कविराज पर्युषण का प्रथम दिन। क्रोध कसाय का व्यतिरेकी है, क्षमा धर्म का अनुयायी है। क्रोध का निषेध करने वाला है, क्षमा की विधि करने वाला है। क्रोध से मुक्त करने वाला है और क्षमा धर्म को धारण करने वाला है। क्रोध का प्रतिषेध करके, अंतरंग से निकाल करके, विभावों से हटा करके आत्मशुद्धि में ले जाने वाला है और निर्मल परिणामों से, विशुद्धि से शोभित करने वाला है, क्षमा से अलंकृत करने वाला है। ये प्रथम दिन जिसे हम उत्तम क्षमा के नाम से जानते हैं, या उत्तम क्षमा जीव को शांति प्रदान करने वाली है, समता प्रदान करने वाली है, धैर्य प्रदान करने वाली है, संबल प्रदान करने वाली है। धर्म के आद्य सोपानों में क्षमा को रखा गया है। जिसके हृदय में क्षमा का अवतरण हुआ करता है, वह ही धर्म की परिपालना यथार्थ रूप से कर सकता है, और जो क्षमा से सुशोभित नहीं हो सकता, वह कभी भी यथार्थ रूप में भले प्रकार से धर्म की परिपालना नहीं कर सकता। यह क्षमा धर्म अनंतानुबंधी क्रोध को दूर करने वाला हुआ करता है, क्रोध की सभी कैटेगरियों को दूर करने वाला हुआ करता है, क्षमा से अलंकृत करने वाला हुआ करता है। क्योंकि क्रोध अग्नि का ऐसा गोला हुआ करता है कि वह स्वयं को भी जलाता है और पर को भी जलाया करता है। क्रोध अग्नि का गोला है, स्वयं जल पर को जलाए। क्रोध अग्नि का गोला है, स्वयं जल पर को जलाए। जो भी इसे फेंकता है, प्रथम ये उसको जलाए। जो भी इसको फेंकता है, प्रथम ये उसको जलाए। दूसरा जले या न जले, पाप पुण्य है ये उसका। दूसरा जले या न जले, पाप पुण्य है उसका। क्रोध खुद को दुखी करके दूसरों का दिल दुखाए। क्रोध खुद को दुखी करके दूसरों का दिल दुखाए। क्रोध दो अग्नि का ऐसा गोला है कि यह स्वयं को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाने वाला हुआ करता है। इस गोले की विशेषता हुआ करती है कि जो भी इस गोले को हाथ में लेकर के फेंकना चाहता है, यह पहले उसको जलाता है। दूसरा जले या ना जले, ये तो उसके पाप और पुण्य पर निर्भर किया करता है। यदि उसके पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, तो उसको जला भी सकता है, और तीव्र पुण्य कर्म उसका चल रहा है तो आप कितना ही उसे जलाने की, फेंकने की कोशिश कीजिए, आपका निशाना सही स्थान पर लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य उदय में है। तो क्रोध ऐसा गोला हुआ करता है, ऐसा अग्नि का गोला हुआ करता है जो फेंकना चाहता है, दूसरों को जलाना चाहता है, पहले उसका हाथ स्वयं जल जाया करता है। क्रोध अग्नि का अंगारा है, जो भी इसे छुएगा, दूसरों को फेंकना चाहेगा, पहले फेंकने वाला जल ही जाया करता है, दूसरा वाला जले भी ना भी जले, यह नियत नहीं हुआ करता है। क्रोध खुद को दुखी करके दूसरों का दिल दुखाए। क्रोधी मानव सबसे पहले अपने क्रोध रूप संक्लेश परिणामों के माध्यम से स्वयं को दुखी कर लिया करता है, और उसके परिवेश में रहने वाले, साथ में रहने वाले भी उसके क्रोध के कारण से, उसके आवेश के कारण से, उसकी संक्लेशता के कारण से दुखी हो जाया करते हैं। तो क्रोध हमेशा ही संक्लिष्टता को उत्पन्न करके वातावरण में उथल पुथल मचा करके परिणामों को विकृत करने वाला हुआ करता है। क्रोध विकार है, क्षमा स्वभाव है। क्षमा अंतरंग से उत्पन्न होने वाली हुआ करती है, क्रोध बहिरंग निमित्तों से उत्पन्न हुआ करता है। क्षमा
स्वभाव का ज्ञान होने से उत्पन्न हुआ करती है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से उत्पन्न हुआ करती है। अज्ञानता के दूर होने पर क्षमा की उत्पत्ति हुआ करती है। क्रोध का भूत तभी सवार हुआ करता है जब हमारे जीवन में अज्ञानता वृद्धिगत हुआ करती है, हमारे जीवन में भ्रम वृद्धि को प्राप्त हो जाया करते हैं। तो ये दुष्ट क्रोध तो ऐसा हुआ करता है कि जब यह आता है तो आने के पहले अपने 3 ऐसे दूतों को भेज दिया करता है, ऐसे 3 कार्य कर दिया करता है कि जिनके माध्यम से हमारी सूझबूझ, विवेक, बुद्धि, क्षमता, सामर्थ्य, मन की निर्णय लेने की क्षमता सब कुछ कुंठित हो जाया करती है, जड़वत हो जाया करती है। हम विवेक से निर्णय नहीं ले पाते। कुछ लोग कहते भी हैं कि जब क्रोध आता है तो होश नहीं रहता है, क्रोध आता है तो स्व का बोध नहीं रहता। क्रोध ऐसा करता क्या है? ये दुष्ट क्रोध नेत्रों पर प्रथम पट्टी बांध देता, ये दुष्ट क्रोध नेत्रों पर प्रथम पट्टी बांध देता, स्वयं सानिध्य में मन को अज्ञता में रंग देता, स्वयं सानिध्य में मन को अज्ञता में रंग देता। सवार हो क्रोध भूत तो नहीं उतरे सरलता से, सवार हो क्रोध भूत तो नहीं उतरे सरलता से, ये हमारे चारों ओर भ्रम के दूत भेज देता, ये हमारे चारों ओर भ्रम के दूत भेज देता। क्रोध का भूत जब जिस पर सवार हो जाया करता है तो वह सरलता से, सहजता से नहीं उतरा करता है। क्यों नहीं उतरा करता है? क्योंकि क्रोध सबसे पहले हमारे नेत्रों पर पट्टी बांध दिया करता है, जिससे हमारे देखने की क्षमता, समझने की क्षमता समाप्त हो जाया करती है। हमारा मन जो हित अहित का निर्णय करने वाला हुआ करता है, उस मन को अज्ञता में, अज्ञानता के रंग में रंग दिया करता है, स्वयं के सानिध्य में। मतलब जब क्रोध उपस्थित हो जाया करता है तो अपने सानिध्य में वह अज्ञानता का इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का परिवेश निर्मित कर दिया करता है कि जिस पर क्रोध सवार हुआ करता है उसका विवेक, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, हित अहित की निर्णय लेने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाया करती है। कैसे? क्योंकि वह क्रोध अपने सानिध्य में मन को अज्ञता में रंग दिया करता है, अज्ञानता इस प्रकार से बढ़ा दिया करता है कि हम हित अहित का निर्णय नहीं ले पाया करते हैं। और फिर ये हमारे चारों ओर भ्रम के दूतों को इस प्रकार से खड़ा कर दिया करता है कि हमें लगता है कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हम दब जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हम निर्बल हो जाएंगे, लोग हमें कमजोर समझेंगे। नाना प्रकार से भ्रम के दूत इस प्रकार से खड़ा कर दिया करता है कि व्यक्ति चाहते हुए भी अपने आप को क्रोध करने से नहीं बचा पाया करता है। क्यों? क्योंकि ये उसके ही दूत खड़े हैं। हमें क्रोध के कसायों के दूतों के चक्र में नहीं उलझना है, हमें तो शांति के दूत क्षमा का अवलंबन लेना है, क्षमा को धारण करना है। क्षमा इहभव में भी सुखदायी हुआ करती है, परभव में भी सुखदायी हुआ करती है। क्षमा जो धारण करता है उसको भी सुख को देने वाली हुआ करती है, और जिस पर क्षमा धारण की जाती है उसको भी अंतरंग में आनंद को उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। क्षमा का आनंद सबसे बढ़कर हुआ करता है। क्षमा का आनंद वही ले सकता है जिसके पास में क्षमताएं अनंत हुआ करती हैं। समता का अवलंबन जो लेने वाला है वही क्षमा का आनंद ले सकता है। क्योंकि क्षमा के लिए कहा जाता है कि पुष्प कोटि समम स्त्रोतम, स्त्रोत कोटि समो जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समा क्षमा। पुष्प कोटि समम स्त्रोतम, करोड़ों पुष्पों से अपने आराध्य की आराधना कर लीजिए और एक स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, तो करोड़ों पुष्पों से आराध्य की जो आराधना की जाती है उससे कई गुना अधिक फल स्तोत्र देने वाला हुआ करता है। करोड़ों स्तोत्रों के माध्यम से जब पाठ किया जाता है, आराधना की जाती है, तो एक जाप उस पर अधिक भारी हुआ करती है। अर्थात एक जाप के माध्यम से हम अधिक पुण्य का सृजन करने वाले हुआ करते हैं। करोड़ों जाप के माध्यम से जो पुण्य सृजित हुआ करता है, जो कर्मों की निजरा हुआ करती है, उससे अधिक
ध्यान हुआ करता है और करोड़ों ध्यान करने के माध्यम से जो कर्मों की निजरा हुआ करती, जो पुण्य सजित हुआ करता है, वह किसी एक अपराधी को क्षमा करने से जो विशुद्धि उत्पन्न हुआ करती है वह उसे बढ़कर हुआ करती है, वह उसे श्रेष्ठ हुआ करती है। तो क्षमा हमेशा ही अंतरंग को विशुद्ध करने वाली हुआ करती है, क्षमा अंतरंग के विकारों को दूर करने वाली हुआ करती है, हमारे हृदय के परिणामों को निर्मलता की ओर ले जाने वाली हुआ करती है। और जो क्रोध में रमने वाला हुआ करता है वह अनंत संसारी हुआ करता है। कहा जाता है जो क्रोध में रम गया हो वो संसार में जम गया, जो क्रोध में रम गया हो वो संसार में जम गया, क्रोध जिसके उर में ना हो वो जिन धर्म में रम गया, क्रोध जिसके उर में ना हो वो जिन धर्म में रम गया, क्षमा धर्म पाने वाला मोक्ष मार्ग कराही है, क्षमा धर्म पाने वाला मोक्ष मार्ग कराही है, क्रोध के क्षीण होने से उसके गमों का दम गया, क्रोध के क्षीण होने से उसके गमों का दम गया। जो क्रोध में रम जाया करता है वह अनंत संसार में जम जाया करता है। जिसने भी क्रोध किया है उसने अपना संसार बढ़ाया है। क्रोध संसार को दीर्घ करने वाला हुआ करता है, फिर चाहे वह कमट हो या अन्य कोई हो, क्रोध करने वाला दीर्घ संसारी हुआ करता है। क्रोध जिसके उर में ना हो, परसनाथ जैसी समता जिसके जीवन में अवतरित हुआ करती है, जिन धर्म में वह रम जाया करता है, स्वयं तो अपना कल्याण करता ही करता है, साथ ही साथ दूसरों को कल्याण के लिए अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया करता है। क्षमा धर्म पाने वाला, क्षमा धर्म को अपनाने वाला, क्षमा धर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग का राही हुआ करता है। क्रोध के क्षीण होते ही उसके गमों का दम गया। जिसका क्रोध क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, गम दुख का दम उसका पलायन करने लगता है, जीवन में शांति का अवतरण होने लगता है। इसलिए नीतिकारों ने, विद्वानों ने कहा भी है, कस्यचित् सम्बलं विद्या कस्यचित् सम्बलं धनम कस्यचित् सम्बलं मृत्यु मुनिनाम सम्बलं क्षमा। किसी किसी का संबल धन हुआ करता है, किसी किसी का संबल विद्या हुआ करती है, किसी किसी का संबल मृत्यु हुआ करती है, लेकिन मुनियों का संबल क्षमा हुआ करती है। क्षमा मुनियों को श्रेष्ठता प्रदान करने वाली हुआ करती है। यदि समता नहीं है तो मुनित्व की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस मुनि का समता धर्म चला गया, क्षमा धर्म चला गया, तो वह दोनों दिन से ही चला जाया करता है, क्योंकि यह समता का अभाव हमें दोनों ही तरफ से दुख देने वाली हुआ करती। क्रोध का सद्भाव हमें दोनों तरफ से दुखी करने वाला हुआ करता है। जब क्रोध उत्पन्न हुआ करता है तो 100 के परिणामों का आत्मविशुद्धि का घात करने वाला हुआ करता है, और जब पर जिस पर भी क्रोध उत्पन्न हुआ करता है उसको भी वह दुखी करने वाला हुआ करता है। तो क्षमा धर्म है, क्षमा स्वभाव है, क्षमा अंतरंग की विशुद्धि है। इस क्षमा धर्म को हम अंगीकार करके अपने जीवन को, परिणामों की विशुद्धि को निरंतर बढ़ाएं। और जब जब क्रोध उत्पन्न हुआ करता है, जब जब हमारी इच्छाओं की उपेक्षा की जाती है, जब जब हमारे अहंकार का पोषण नहीं हो पाया करता है, जब जब हमारे जीवन में नकारात्मक प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ करती है, या जब जब हम इस क्रोध की अग्नि में ईंधन डालने का प्रयास किया करते हैं, कभी यह क्रोध बीमारी से उत्पन्न होता है, कभी द्रव्यचित काल भाव से उत्पन्न होता है, कभी पूर्व संस्कारों से उत्पन्न होता है, कभी पागलपन से उत्पन्न होता है, तो कभी यह मूर्खता के माध्यम से उत्पन्न हुआ करता है। हम इसे अज्ञानता को दूर करके, क्षमा धर्म के गुणों को समझ करके अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं। क्षमा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली हुआ करती है। और क्रोध के लिए कहा जाता है कि सिर है माचिस की तीली में मगर बुद्धि नहीं होती, सिर है माचिस की तीली में मगर बुद्धि नहीं होती, रगड़ जरा सी वो पाती तो जल के राख है होती, रगड़ जरा सी वो पाती
होती तो जल करके राख होती, मगर सिर और धी दोनों यहाँ हम मानवों के पास, मगर सिर और धी दोनों यहाँ मानव के पास है। फिर भी जरा सिरगढ़ में क्रोध ज्वाला प्रकट होती, फिर भी जरा सिरगढ़ में क्रोध ज्वाला प्रकट होती। माचिस की तीली के पास में सिर तो हुआ करता, लेकिन उस सिर के अंदर बुद्धि नहीं हुआ करती, दिमाग नहीं हुआ करता, विवेक नहीं हुआ करता। इसी कारण से जरा सी वह रगड़ खाती है तो जल करके राख हो जाया करती है। लेकिन हम मानवों के पास में बुद्धि भी है, विवेक भी है, फिर क्यों जरा सी रगड़ को खा करके हम क्रोध रूपी कसाय में जल करके राख हो जाया करते हैं। हम अपने सद विवेक का उपयोग करें, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का पान करें। अवश्य अंतरंग में जो कसाय की ज्वाला जल रही है, जिनवाणी रूपी अमृत के पान से, समता के धारण के माध्यम से वह अवश्य में भी दूर होगी। क्षमा धर्म अवश्य ही हमारा कल्याण करेगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।